आज जो है आप लोग का जो है ना चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या है? द्विघातीय क्या द्विघातीय समीकरण समझने से पहले कुछ बीजीय बीजगणितीय सूत्र का क्या करेंगे, हम लोग जानकारी लेंगे। ऐसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सूत्र, तो ध्यान रखिएगा। जैसे पहला सूत्र है क्या, अब ये सूत्र का क्यों उपयोग हो रहा है? इस सूत्र का इसलिए उपयोग हो रहा है कि आपके पास क्या दिया रहेगा, समीकरण के रूप में दिया रहेगा, और इसमें से कहेगा क्या, जांचने के लिए कि बताइए इसमें से कौन सा द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। वहां पर हम लोग क्या बीजीय गणित का सूत्र का क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो देखिएगा कौन कौन फॉर्मूला, जैसे पहला क्या, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, क्या बनता है a स्क्वायर प्लस कितना 2ab प्लस कितना b स्क्वायर। दूसरा जो फॉर्मूला इसमें लगता है बच्चों क्या, a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर। तीसरा जो फॉर्मूला लगता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी, यानी क्या ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी। अब इसमें चौथा जो फॉर्मूला लगता है क्या लगता है, ए प्लस बी का क्या होल क्यू, तो क्या होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस कितना बी क्यू। या इसी में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस कितना बी क्यू। फिर पांचवा जो आपको फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा, ए माइनस बी का क्या होल क्यू, क्या बनेगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसे ए क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस कितना बी क्यू। ये आपको क्या 4 से 5 फॉर्मूला इसमें क्या होगा, प्रयोग में आएगा, जो आपको क्या करना है, याद रखना है। और इसी का उपयोग करके जब क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो वहां पर देखिएगा कि ये फार्मूला लगता है, और ये फार्मूला लगा करके ही आपको पता चलेगा जो बहुपद दिया है वह द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। ये 5 को फार्मूला को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग याद करके रखेंगे। कौन सा 5 को, कौन कौन, तो पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चौथा क्या है ए प्लस बी का होल क्यू, और पांचवा क्या है ए माइनस बी का होल क्यू का उपयोग इसमें क्या होगा, इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में, द्विघातीय समीकरण में लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को एक दिन हम बताए भी थे, यदि a प्लस बी पर पावर यदि 10 दे दे कैसे बनाएंगे, बताए थे आप लोगों को, बताए थे ना। यदि इस पर पावर 10 दे दिया जाए तो बताए थे ना आप लोगों को, कि नहीं बताए थे कि कैसे हमको बनाना है, तो वो आप लोगों को बता चुके हैं। लेकिन आज जो आपका जो टॉपिक है मेन, जो आपका जो चैप्टर है वो क्या है, द्विघातीय समीकरण। हम लोग पीछे चैप्टर में क्या पढ़े हैं, द्विघातीय बहुपद पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी थोड़ा सा क्या है हमको पढ़ना है। तो द्विघातीय समीकरण में देखिए क्या है, देखिए कहता क्या, द्विघातीय समीकरण। सबसे पहले द्विघातीय समीकरण है क्या, तो कहता कि जिस समीकरण में चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण का व्यापक सूत्र हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं पहले भी, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी बराबर 0। ये हम लोग इसको व्यापक रूप कहिए या सामान्य सूत्र कहिए, दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। एग्जाम्पल में क्या दिया रहेगा आपके, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 5। हो सकता है किसी में दो ही पद दिया, 3x माइनस कितना 5। ये भी हमारा क्या है, द्विघातीय समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब द्विघातीय समीकरण क्या होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है।
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है, कहता है कि द्विघातीय समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघातीय समीकरण। अब शुद्ध द्विघातीय समीकरण का कहने का मतलब क्या है? तो कहता है कि जिस द्विघातीय समीकरण में चर राशि केवल वर्ग के रूप में रहती हो, केवल वर्ग के रूप में रहती हो, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघातीय समीकरण कहते हैं। अब यहां पर समझिए कि शुद्ध द्विघातीय समीकरण कह क्या रहा है? कह रहा है कि जिसमें चर राशि क्या होना चाहिए? वर्ग के रूप में होना चाहिए। तो शुद्ध द्विघातीय समीकरण का देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास जो व्यापक सूत्र होता है द्विघातीय समीकरण का क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या? अब इसी में से हमको शुद्ध निकालना है। इसी में से क्या करना है? हमको शुद्ध निकालना है। तो यहाँ क्या कह रहा है? पढ़िए, समझिए थोड़ा सा सेंटेंस को। कहता है कि जिस द्विघातीय समीकरण में चर राशि पर केवल वर्ग के रूप में हो, तो देखो इसमें तो आपको क्या है? ए बी और सी क्या आपका वास्तविक संख्या है ना? यानी यहां पर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। अब कह क्या रहा है कि चर राशि केवल वर्ग के रूप वाला हो। तो देखो चर राशि तो एक्शन है, तो इसमें क्या होना चाहिए? केवल वर्ग वाला, यानी ये वाला होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि चर राशि पर यहाँ अधिकतम घात क्या है? इसमें कह क्या रहा है? कि केवल वर्ग वाला होना चाहिए। यानी शुद्ध द्विघातीय समीकरण का जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर क्या? 0। जहां क्या होगा? बी नॉट इक्वल टू क्या? सॉरी, जहां बी बराबर क्या? 0। जहां बी क्या होगा? 0। और ए एवं सी क्या होगा? वास्तविक संख्या। समझ में आया? कि शुद्ध रूप किसको कहें? तो जैसे एग्जाम्पल में दिया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5, इसमें बी वाला है, चर का एक घात वाला नहीं ना है, चर राशि। जैसे दिया रहेगा क्या? 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। दिया रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बटा 2। ये सब जितने भी है, ये सब जितने भी है वह सारे के सारे क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत है इसमें? है इसमें? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो गया क्या? शुद्ध। आपका जो अगला है क्या है? मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित तो कहता है कि जिस द्विघात समीकरण में चर राशि का घात एक एवं वर्ग के रूप में हो, एक और वर्ग के रूप में, यानी क्या? यहीं पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या? सी। अब देखो इसमें क्या? चर राशि पर घात कितना है? वर्ग है। और क्या है? यहाँ पर एक भी है। यानी क्या? कि जो द्विघातीय समीकरण का जो व्यापक सूत्र है या सामान्य सूत्र है, वही मिश्रित द्विघात समीकरण भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? कि चर राशि पर घात क्या है? 2 भी है और 1 भी है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? मिश्रित क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। जैसे एग्जाम्पल में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, हो सकता है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये सब जो आपका बच्चों क्या है ना, ये क्या है? आपका मिश्रित द्विघात समीकरण है। पढ़ लिए, समझ लिए कि सबसे पहले द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? तो कहता क्या है कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, उसको क्या कहेंगे? मिश्रित। अब कह रहा है कि उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या? 0। अब द्विघात समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? एक है शुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब क्या? कि जिसमें b क्या हो जाए? 0। तो b 0 होने का मतलब क्या? कि चर राशि पर घात जो 1 होगा वो उपस्थित नहीं होगा, वो उपस्थित
नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, शुद्ध रूप कहेंगे। तो उसका क्या व्यापक रूप बनेगा, ax² प्लस सी, ax² प्लस सी। दूसरा क्या है कि मिश्रित द्विघात, तो कहता है कि जिस द्विघात में चर राशि पर वर्ग वाला भी होना चाहिए और एक घात वाला भी होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिश्रित। जिसमें b नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि b 0 हो जाएगा तब तो फिर शुद्ध रूप में आ जाएगा, और यदि b 0 हो गया तो शुद्ध रूप, b नहीं 0 हुआ तो क्या, मिश्रित रूप। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों को दो पहचान लिए। इस पे क्वेश्चन भी है, हम आप लोग को फिर टेस्ट लेंगे। अभी टेस्ट लिए है ना, पहला चैप्टर का टेस्ट लिया है ना, तो उसी प्रकार का प्रत्येक चैप्टर का क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और चैप्टर बाय चैप्टर क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों से हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। आप ये लोग मत समझिएगा कि टेस्ट नहीं, हर एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी टेस्ट लेंगे। और आप लोगों को उसी प्रकार से क्वेश्चन, जब तक आप लोगों को थ्योरी का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लिख के देते हैं कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव सही नहीं बना सकते हैं, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए कहां पर, ऑब्जेक्टिव को समझने में। ऑब्जेक्टिव समझने का मतलब क्या, थ्योरी, थ्योरी को क्या करने के लिए, समझने के लिए। जब तक आपका थ्योरी पर कमांड नहीं होगा बच्चों, पकड़ नहीं होगा, तब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा तो माइंड नहीं खुलेगा, माइंड नहीं खुलेगा तो सब्जेक्टिव भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा किस पर ध्यान दीजिए, थ्योरी पर। बार बार हर एक सप्ताह में थ्योरी को पढ़िए, याद कीजिए उसको क्या क्या आपको दिखाया गया है। इसलिए आप लोग समझिए, भूल जाते हैं तो सबके घर में आजकल मोबाइल है, कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में मोबाइल नहीं है। मोबाइल पर उसको देखिए कैसे सर समझाए हैं, समझ लेंगे, क्या दिक्कत है हमको। इसलिए आप लोगों को समझना है। आपके पास दिया क्या, ax² प्लस bx माइनस सी, जहां दे रखा क्या, a बराबर क्या 0। अरे भैया एक जगह पर 0 पुट कर देंगे, x² प्लस bx माइनस सी, ये तो टर्म क्या आ गया, प्लस bx माइनस सी, यानी क्या bx माइनस सी। इसमें कहाँ द्विघात समीकरण है ये तो आपको बना करके देखना पड़ेगा, डायरेक्ट थोड़ी है। अब देखो जैसे और भी क्वेश्चन है, देखो जैसे ध्यान देना, जैसे एगो क्वेश्चन दिया है क्या, x3, जैसे आपका क्वेश्चन है एक का कितना 7 नंबर, ध्यान देना, एक का 7 नंबर क्या है, x3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 2 बराबर कितना दिया है, x माइनस 2 का क्या होल क्यूब। अब कहता कि जांच करो कि ये द्विघातीय समीकरण है कि नहीं है। तो ये तो x3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 2 है। अब इसको तोड़ेंगे ना, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या है, a³ माइनस 3a² b माइनस 3 प्लस 3a b² माइनस कितना b³। तो तोड़िए, तो a के जगह पर क्या है आपके पास x³ माइनस 3 गुना a², a मतलब x का स्क्वायर और गुना b मतलब कितना 2, प्लस 3 गुना a के जगह पर x और गुना b के जगह पर कितना 2 का स्क्वायर और माइनस b³ b के जगह पर कितना 2 का क्यूब। इसको और लिखेंगे, मान के चलिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 2 बराबर x³ माइनस 3 दूना कितना 6x², 3 दूना 6x² हुआ ना, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 तिया 12 और x माइनस कितना 2 का, सबको एक तरफ ले आइए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 2 माइनस x³ प्लस 6x² माइनस 12x माइनस प्लस 8 0। देखो x³ कट गया, 6 गो x² में से 4 गो x² घट गया, कितना 2 गो x² माइनस 12x माइनस कितना 13x और 8 2। अब देखो ये जो हमको बाद में जो निकला है उसमें अधिकतम घात कितना, तो ही बचा ना, तो ये क्या है, द्विघातीय समीकरण है। तो दिक्कत है नहीं है कि नहीं है,
इस प्रकार से आप लोगों को क्या कर सकता है, क्वेश्चन को पूछ सकता है। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन द्विघातीय समीकरण है या कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है कि क्या 2x² - 5x + 2 = 0 का एक मूल है। इसको तुम लोग px मान लेना, x के रूप में दिया है तो px। 2x² - 5x + कितना 2 दिया है ना। अब कहता है कि इसका मूल, तो आप लोग को तो पीछे भी पढ़ चुके ना, मूल होगा तो ये क्या होगा, बहुपद क्या होगा 0 के, यानी x बराबर आपके पास क्या दे रखा है 5। यहाँ पर क्या p5 बराबर 2 गुना 5 का क्या स्क्वायर माइनस 5 गुना 5 प्लस कितना 2, 2 गुना 25 माइनस 25 प्लस कितना 2, 25 गुना 50 माइनस 25 प्लस कितना 2, 50 2 52 में से 25 घटाएंगे कितना 27, 0 के बराबर नहीं ना हुआ, नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या मूल नहीं है। दिक्कत है ना। उसके बाद 2 नंबर का ऐसे ही बनेगा, हाँ 2 नंबर का सब ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि कितने मूल होंगे, अरे भाई ये दोनों गुना कर को 4 को प्लस में इधर है तो इधर ले आएंगे माइनस में, पहले द्विघातीय समीकरण ज्ञात कर लेंगे तब उसका क्या होगा मूल ज्ञात कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि x² - 9 के हल समुच्चय निकाल। अरे भाई 0, x² में कितना माइनस है तो उधर प्लस 9, x बराबर कितना प्लस माइनस रूट अंदर कितना 9, x बराबर कितना प्लस माइनस 3, x बराबर कितना +3 और -3, यानी इसका जो हल समुच्चय हमेशा मध्यम कोष्ठ में लिखा जाता है, +3 और -3, यही आपका आंसर है। देखिए आंसर में है यही है ना, हल समुच्चय को हमेशा मध्यम कोष्ठ में लिखा जाता है। कौन सा क्वेश्चन ये हुआ 4 नंबर का, ठीक है। तो फिर उसी तरह 5 नंबर है, हाँ 6 है 7 है 8 है 9 है ना। 9 नंबर में देखो जैसे क्या दिया हुआ है 16x² - 24x बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x भी मिल रहा है और 8 भी मिल रहा है, 8 दूना 16 8 3 8x 8 दूनी 16, 2x माइनस कितना 3 बराबर कितना 0। 2 गुणनखंड आया, एगो ये एगो 8x बराबर कितना एगो 0 करेंगे, एगो 2x - 3 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना 0 बटा 8, x बराबर कितना 0, 2x माइनस है तो उधर कितना 3, x बराबर कितना 3 बटा 2। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन बना करके क्या करना है, आना है।